तो उसमें से पेन निकाल लो और उसमें इंक फिल करके जो सबसे बड़ा वाला कट है निब का साइज वो डाल दो। डायरेक्टली आप रिमूव करके उसमें लगा सकते हो। ठीक है, लगाया? नहीं सर, नहीं लगाया अभी तक। खाली आप इंक भरने से पहले डायरेक्टली लगा सकते हो, खाली निब लगा दो। वो क्या, वो पूरा होल्डर ही है उसका। खाली आप पेन। यस सर, मैंने भर दी इंक, विथ इंक भर दी। ओके ओके ओके। तो अभी क्या करेंगे, उसको लगा के आप को पहले वो इंक स्टार्ट करनी होगी राइटिंग के लिए। लिख रही है क्या, वो देख लो एक बार। वो लिखेगी नहीं पहले। आपको क्या करना है, खाली इंक की बोतल खोल दो और डायरेक्टली जस्ट हम टूल जैसे यूज करते हैं ना, उसको डिप कर दो निप को, और पेपर पे लिखना स्टार्ट कर दो। जस्ट हम पहले वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन वही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो पेन का स्टार्ट करना है उसको लिखने का। हल्का सा प्रेशर दे दिया ना तो बाहर आ, सॉरी, इंक आ जाती है, लिखना स्टार्ट हो जाता है। उसका फ्लो मेंटेन होना चाहिए उसमें, वो अंदर से बाहर तक। स्टार्ट हो रही है लिखना? नहीं सर, नहीं हो रही है अभी तक। आपने वो इंक में डिप किया? हाँ सर। तो डिप करने के बाद लिख रही है वो? हाँ, डिप करने के बाद लिख रही है, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो रही है उसके बाद। हाँ, तो थोड़ी देर उसको वैसे करना पड़ेगा, ओके क्योंकि उसका सर। फ्लो, वो नया है ना, पूरा अंदर वो जो उसका होल्डर रहता है, नीब होल्डर, उसके अंदर से वो इंक बाहर आ जानी चाहिए। नहीं तो एक ऐसे कर सकते हो, आप थोड़ा सा उसको हिला दो नीचे से, तो वो क्या हो जाएगा, इंक बाहर आ जाएगी नीब से।
तो उसको थोड़ा सा स्टार्ट कर, उसको थोड़ी देर लगेगी बाहर आने के लिए। और सर अभी आने लगी। प्रॉपर आने लगी है। यस सर। ओके ओके, एक बार लिख के देख लो वर्टिकल लाइन कितनी बड़ी आती है स्ट्रेट, वो एक बार देख लो। आ रही है कंटिन्यूस, या थोड़ी देर के बाद वो आनी बंद हो जाती है? यस सर, फुल नीचे तक आ रही है। आ रही है ना? यस ओके, सर। तो ये हो गई आपकी रेडी। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप इसको आ, बहुत दिनों के लिए नहीं लिखोगे, तो आपको इंक निकाल के उसको क्लीन करके रखना होगा, नहीं तो क्या होता है, वो इंक अंदर जम जाती है पूरे नीब और इसके बीच में, और उसके बाद वो जम जाने के बाद वो नीब को खराब करना स्टार्ट कर देती है। वो इजीली आपका दूसरी बार आप लिखने के लिए स्टार्ट करोगे तो वो इजीली नहीं होगा स्टार्ट लिखना। तो आपको क्या करना है, ये पूरा निकाल देना है, ऊपर का भी ये निकाल देना है, और इंक वापस कंटेनर में रख दो, और ये पानी में क्लीन करके उसको ड्राई करके रख दो। अगर ऐसे ही रख दिया तो ये पूरी इंक यहाँ जम जाएगी ऊपर, और बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर वैसे भी नहीं आ रहा है, अगर आपने इंक डाला और नहीं आ रही है, तो यहाँ पे उसके बीच में एक कट रहता है नीब के बीच में, तो ऐसे कोई भी कटर ले लो या कोई भी ये ले लो, और इसके बीच में ना ये राउंड जो डॉट है उससे उसको ऐसे बाहर की तरफ खींच, तो क्या हो जाता है, वो जो इंक का फ्लो है जो वहां पे कुछ अटक गया कुछ हो गया, तो वो इंक का फ्लो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हम कैलीग्राफी पेन देखेंगे कैसे यूज करना है। सर तो थोड़ा सा अभी क्या मैसेज किया, बता दीजिए क्या किया अभी तक। नहीं वही बोल रहा हूँ। तो उसको खाली क्या करना है, पेन पैकेट से निकाल के जो सबसे बड़ा साइज का कट निप है उसको पेन को लगा दो। अगर आपके पास ड्रॉपर है आया है तो इंक से वो इंक फिल भी कर दो, और फिर उसको निब लगा दो। यहाँ से खुल जाएगा ये जो है ना, ये देखो यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ इंक भर के उसको लगा दो। हमें ये लिखना स्टार्ट करना, नया है आपका तो क्या होगा, इंक आनी चाहिए, फ्लो आनी चाहिए। नमाजी का स्टार्ट हो गया अभी लिखने के लिए। आप एक बार फील करके पेन रेडी कर दो। नमा आप तब तक वो जो हमारे एलिमेंट्स है ना, जो 5 एलिमेंट्स हमने देखे हैं, उसकी यस थोड़ी सर। प्रैक्टिस ओके सर। कीजिए आप। ओके सर। वर्टिकल लाइन, और जब अगर वो इंक नहीं आ रही है तो फिर से एक बार उसको डीप करके लिखोगे तो फिर स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ओके क्या है, सर। ये ड्राई हो जाती है हमारे यहाँ, वो एनवायरमेंट की वजह से बहुत बार ड्राई हो जाती है। जब आप रखते हो ना ऊपर नहीं, तो जो बाहर आई हुई इंक होती है फ्लो की, वो ड्राई हो जाती सर ये इसमें इंक थोड़ी लाइट चल रही है। ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बाहर आ रही है, फ्लो प्रॉपरली हो रहा है उसका।
यस सर। सर मेरा मतलब लाइट चल रहा है। समझ में नहीं, लाइट चल रहा है मतलब? मतलब जैसे वो डार्क नहीं उतना दिख रहा जैसे पहले से दिखता था पेन से। ओके ओके। आप किट में जो पेन है वही यूज किया है ना आपने? यस यस। ओके, तो इंक थोड़ी उसकी आ जाएगी बाद में, वो डार्क हो जाएगा, कुछ इश्यू नहीं है। लेकिन वो पूरी तरह से आ रहा है ना लिखने के लिए? यस यस। एक एक बार आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, कितनी लंबी आती है एक बार देख लो। वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ भी कितनी से बड़ी आती है इंक से, वो एक बार चेक कर लो, तो पता चल जाएगा कि कितने देर में वो आती है, कितने देर में। आ रही है? तो आज हम, हमारे पास जो ग्राफ पेपर है वो यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये है हमारा ग्राफ पेपर जो हमें किट में मिला है। ठीक है, तो हम सेम पहले क्या करेंगे, स्केल। तो हमने मार्क कर लिया, होगा 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारी थिकनेस से, ये देखो, इस लाइन से इस लाइन तक। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट हमने अगर मेजर कर लिया तो ये 1 सेंटीमीटर आता है, अप्रोक्सीमेट 1 सेंटीमीटर आता सर जब भी कोई प्रोजेक्ट करना है ये चीज पहले करनी है ना, ये टिप अच्छा है। है। ये करनी है, क्योंकि क्या होता है जब आप क्या होता है इसमें प्रैक्टिस भी हो जाती है वो टूल यूज करने की। दूसरी चीज, उसका जो स्केल है वो परफेक्टली हमें पता चल जाता है। और तीसरी बात ये है कि जब तक आपके हाथ में बैठेगा नहीं है स्किल, बाद में क्या होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी स्किल इतनी है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर जो हमने पहले 2 के लिए की थी, हम एक एक लेटर फिर से देखेंगे। अभी ओ की फैमिली का लेटर कौन सा है, हमने देखा आहा लिखेंगे आज, आहा। तो ओ को पहले लिखेंगे, ये हो गया ओ, और आहा। ठीक है, ये हो गई ओ की फैमिली। उसके बाद हम देखेंगे ऊ की फैमिली। ऊ की फैमिली में हम ऊ पहले लिख देंगे,
ये हो गया ऊ, ये फर्स्ट स्ट्रोक टॉप लाइन, फिर ये सेकंड स्ट्रोक, ये थर्ड स्ट्रोक, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ई, फर्स्ट सेकेंड, ये नीचे आ गई एंड लाइक दिस। ई, ओके, हो गया ए। ये उसका फर्स्ट स्ट्रोक टॉप लाइन, सेकेंड स्ट्रोक वर्टिकल लाइन, थर्ड slant line, and the last fourth again vertical line। ये हो गया ए। आफ्टर दिस हम देखेंगे नो, नो, फर्स्ट स्ट्रोक लाइक दिस, टॉप लाइन, second stroke, then third stroke, fourth, and the last one like this। No, no। आफ्टर दिस हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे वो, कल हमने ब देखा था, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड वर्टिकल, line, and the third सॉरी डिसकंटिन्यू हो गया था, थर्ड लिख रहे हैं हम। ये हो गया थर्ड, थर्ड। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट रो, 1/4 से वर्टिकल लाइन लाइक दिस, और यहाँ से हमें फुल सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन ये हो गया थर्ड। आफ्टर दिस हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे ल, तो ल को कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ 1/4 से
वर्टिकल लाइन सेकंड स्ट्रोक, हाफ सर्कल लाइक दिस थर्ड स्ट्रोक, आणि यहाँ से दूसरा जॉइन कर देंगे हाफ सर्कल लाइक दिस. ये हो गया लो. दिखाई दे रहा है ना सबको, सुनाई दे रहा है ना. सर वीडियो पॉज हो गया है. क्या हुआ? सर वीडियो पॉज हो गया है. मैं एक बार अगेन स्टार्ट करता हूँ, रिजॉइन करता हूँ, शायद कुछ टेक्निकल इशू.
काय झालं, सेशन थांबले काय मध्ये? हॅलो, एम आय ऑडिबल? हेलो हाय प्रीति। प्रॉब्लम है। हाँ हेलो हाय प्रीति। प्रीति कुछ आ नहीं रहा बड़ी देर से। हाँ, क्या हो गया है? कुछ भी वीडियो नहीं आ रहा है बहुत देर से। हाँ वही सोच। योगेश तो आहेस? नहीं साउंड भी नहीं है कोई। योगेश सर के मोबाइल से कोई साउंड भी नहीं है और कोई वीडियो भी नहीं आ रहा है इस टाइम। अच्छा, सब लोग प्लीज रिजॉइन करो। मतलब लॉग आउट करके फिर से। हाँ हाँ, साइन इन वापस कर, रिजॉइन करो। या रीजॉइंट प्रीति जी। हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ, अभी आ रहा है ना? हाँ सर, आवाज आ रहा है। ओके, मैं कब से हेलो हेलो कर रहा हूँ। ओके ठीक है, पर मैं स्टैंड पे लगा देता हूँ। काय होतं योगेश? हॅलो, हाँ व्हिडिओ ऑन कर, तुझा आवाज नाही. अगं मला
म्हणजे काय डिस्कनेक्ट झालं होतं, सारखं डिस्कनेक्टच होत होतं. कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट असंच चाललं होतं. आता येतंय ना ऐकायला सगळ्यांना? यस सर. ओके. तो कहाँ तक सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा था? ल ल सम तक. ठ तक ना? हेलो. सर ठ ठ तक. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. तो ल ड्रॉ किया हमने, तो ल को कैसे ड्रॉ करेंगे? ये फर्स्ट स्ट्रोक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर छोटी वर्टिकल लाइन, यहाँ से एक और हाफ सर्कल राइट साइड पे एंड अनदर हाफ सर्कल राइट पे. राधिका जी आपको सुनाई दे रहा है ना, ठीक से दिखाई दे रहा है? यस सर, अभी बिल्कुल क्लियर है. ओके ओके. तो लो समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना है? आफ्टर दिस हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे ल. ल ल की तरह ही लिखना है, खाली ये हो गया उसकी फर्स्ट स्ट्रोक टॉप लाइन, देन अगेन ल की तरह वर्टिकल लाइन. सर यहाँ पे ठ एक हमें तक क्लियर है, ल दोबारा कीजिएगा. एक मिनट दिखाता हूँ, ये ल पहले कंप्लीट कर देता हूँ, फिर ल फिर से दिखा देता हूँ. यहाँ पे एक फुल सर्कल ड्रॉ करना है एंड अगेन यहाँ पे एक फुल सर्कल. तो ल को एक बार फिर से दिखा देता हूँ. ये इन्फिनिटी का साइन हमें एक ही स्ट्रोक में लिखना है. सेकेंड यस सर, स्ट्रोक. ये मराठी का वर्ड है ना कोई लेटर? हाँ हाँ, मराठी का है, मराठी में यूज होता है एक्चुअली. ये देवनागरी स्क्रिप्ट में है, लेकिन ये मराठी लैंग्वेज में यूज होता है. वही मेरा मतलब अक्षर ये वाला है ना लेटर. हाँ हाँ, ये हो गया ल. तो ल को एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ. ये हो गई टॉप लाइन, देन 1/4 राइट साइड में वर्टिकल लाइन आएगी छोटी सी छोटी. उसके बाद लाइक दिस हाफ सर्कल एंड यहाँ से अगेन एक हाफ सर्कल, अनदर हाफ सर्कल. बेसिकली हमें उल्टा अ लिखना है, ठीक है? इसके बाद हम लेटर देखेंगे क्ष. फिर से एक बार क्ष देखेंगे लाइक दिस, एक ही स्ट्रोक में. यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, देन टॉप लाइन and the vertical line like this. ये हो गया क्ष. कौन सा लेटर देखना है जो समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आगे चले. अभी इसके बाद हमें एक सेंटेंस आज लिखना है.
बेसिकली। तो कौन सा लिखे? श्लोक लिखते हैं कि कौन सा? तो हम देवी माँ का लिखेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ठीक है, तो इसमें जोड़ाक्षर भी आएंगे, तो वो भी कैसे लिखना है वो एक बार समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट, या देवी सर्वभूतेषु, तो हमें क्या करना है? रेगुलर लिखना है हमें प्रैक्टिस के लिए। हमने पहले 1 सेंटीमीटर का मार्क करके रखा था, उसके हिसाब से ये ऊपर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 स्क्वायर में आता है। तो आपको मेजर करने की जरूरत नहीं स्केल से। या देवी, ये हो गया द, मात्रा वी लिखना है। अभी ये हमने वर्ड ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद और एक दंड, वर्टिकल लाइन लाइक दिस, एंड मेलंटी। अभी इसके ऊपर भी हमने मेजर कर लिया था 3, तो ये 2 में आता है, ठीक है। उसके बाद या देवी सर्वभूतेषु, तो हमें तो लिखना है। ये हो गया। तो ये हमने यह ऐसे लिखा, इसलिए ये राउंड में स लिखा है। उसके बाद फिर से आएगा वो सर्व, तो यहाँ पे ऊपर एक रफा आएगा लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद भ, तो भ को कैसे लिखना है? पहले गांठ आएगी ये, फिर म की तरह ये आएगा, देन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ये हो गया भ। फिर उकार आएगा भू, फिर तो आएगा भूतेषु, ये हो गया, हमने ड्रॉ कर लिया। तो इसमें एक मात्रा आएगी ऊपर, भूते, फिर आएगा शु, तो ये हो गया श। मैंने प ड्रॉ कर लिया हमने लाइक लाइन ड्रॉ कर। ओके, यहाँ तक आ गया भूतेषु तक। सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir, clear. ओके, सर्वभूतेषु,
ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे शक्ति। तो हम श पहले ड्रॉ करेंगे। तो श को ड्रॉ करने के लिए ये हो गई गांठ और ये राउंड, फिर अगेन वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, श। फिर आएगा एक वर्टिकल लाइन, क को त से जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, आधा क, ये हो गया लाइक दिस, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया तो, और इसके ऊपर होगी ई की मान, वेलांटी, शक्ति। ठीक है, उसके बाद एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, क्योंकि एक ही शब्द है लेकिन वो कंटिन्यूएशन में है। फिर शक्ति रूपेण, फिर ड्रॉ करेंगे। हमने राउंड फॉर्मेट में लिखा है इसलिए ये राउंड ही आएगा। ये हो गया रू। ठीक है, फिर पो आएगा, टॉप लाइन, वर्टिकल लाइन, लाइक दिस, मात्रा आएगी। फिर अगेन न, अभी हमने देखा है न, ये हो गया न। फिर आएगा संस्थिता, तो स फिर से लिखेंगे स्क्वायर राउंड में, ये हो गया स। अभी थी, फिर जोड़ाक्षर है, फर्स्ट आएगी उसको, फिर आधा स, ठीक है। उसके बाद ये हमारा थ आएगा। बहुत ही प्यारा बन रहा है सर, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। संस्थिता, ठीक है। और नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः, ये लास्ट की लाइन। तो हम लिखेंगे पहला लेटर न, एक दो तीन चार पांच, ओके। नम तस्से, फिर से हमें आधा स, तो आ गया। फिर इससे एक जोड़ाक्षर है स, य, और यहाँ पे दो मात्राएं आएगी ऊपर, उसको कैसे लिखना है, एक ऐसे और एक थोड़ी ऊपर ऐसे, ठीक है। अगेन यही वर्ड लिखना है हमें दोबारा, पहले लिखेंगे न,
फिर आएगा म, फिर त, स को त से जोड़ना है, फिर स्य, फिर से स को य से जोड़ना है और उसके ऊपर 2 मात्राएं लाइक दिस। नमस्तस्ते, नमस्तस्ते, नमो नमः। फिर से हमें यहाँ से हमने 1 2 3 4 5, तो ये फर्स्ट 2 3 4 5 नमो, यहाँ पे भी एक मात्रा आएगी, नमः। ओके, सबने लिखा या लिख रहे हो? सर मैं लिख रही हूँ। ओके। हो गया कंप्लीट?
हो गया? अगर दो लाइन भी हुए तो ठीक है। आगे हम ले वर्ड्स को कैसे लिखना है वो देखने वाले हैं आज। सर मैं थर्ड लाइन पर हूँ। ओके, राधिका जी आपका? सर मैं स्क्रीनशॉट लूंगी, आपको कल करके भेजूंगी, अभी थोड़ा बाहर है। बाहर हो आप? ओके 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 मेरे ईयर में बहुत इन्फेक्शन है तो वो दिखाना है। ओके ओके ओके। तो ठीक है, नमा हो गया? यस सर। दिखा सकते हो? ओके ओके ओके। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा अगर वर्ड है तो उसको कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर लता, तो हम लता जब सुनते हैं तो क्या आता है हमारे दिमाग में? पहले तो आएगा एक बेल, तो उसको कैसे लिखेंगे? ये हो गया। जैसे बेल होती है वैसे। दूसरा अगर कोई शब्द, तो लता मंगेशकर जी, जिन्होंने इतना अच्छा गाया है, गाती थी हमारी, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके गाने की तरह ही ऐसे भी लिख सकते हैं, और एकदम सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमें दूसरा शब्द वर्षा, तो उसको कैसे लिखेंगे? अगर नाम है तो
मैं तो क्या करूंगा, ये हो गई बारिश की धार। अगेन अगेन और कैसे लिख सकते हैं बादल की तरह, अगर बादल की तरह लिखना है? और कौन सा? Sir, can you show that paper once again? Okay. Thank you, sir. ओके, पेपर के पीछे इसके बाद अगर हमें लिखना है रेशा, तो रेशा क्या दिखाती है? नाम सुन के हमें क्या आता है, एक लंबी रेशा। हमने क्या किया, ये पहले टॉप लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, रेशा। और अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते। अगर हमें सरगम लिखना है तो सरगम कैसे लिखेंगे? अगर नमः लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे हम?
राधिका लिख, ये वर्ड सुनने के बाद हमारे दिमाग में पहले क्या आता है? राम लिखना है तो क्या आएगा? और कौन सा वर्ड आता है जो हम लिख सकते हैं ऐसे? और कौन सा वर्ड देखना है? जरूर राधिका, बहुत सुंदर लिखा है आपने। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो सर, प्रीति जी। हाँ जी हेलो बोलिए। हेलो। हॅलो योगेश, ऐकू येतं का आवाज? आई थिंक उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही आपकी। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू से, वो बड़ा अच्छा लिखा सर ने राधिका ना। हाँ एक मिनट में मैसेज कर दो, आप मैसेज कर दो तो देख सकते हैं आप।
ओके, और कुछ ये मैंने हेलो ठीक है, तो आज हम हेलो इस सेशन के एंड में एक लेटर का कंपोजिशन करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, योगेश, आमचा आवाज ऐकू येतोय का? हेलो I think he is not able to hear us. ओके हम क्या करेंगे, मैंने मैसेज में भी किया है आज बट आई थिंक सर ने पहले देखा है। जो हमारे पास एक बड़ा टूल जो है उससे हम एक लेटर लिख लेंगे। फिर मैं क्या करेंगे, एक लेटर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन हेलो सा क्ष लिख देंगे। राधिका, आप बात ही मत करो. I don't think so. He is able to hear us. या आई नो, और मुझसे ना पता है बोला नहीं जा रहा, मेरी ईयर इन्फेक्शन इतना है ना कि सो पेनफुल। तो आराम दो थोड़ा, कोई बात नहीं. आई नो मुझे था उसी जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहां देना चाहिए ना, वो बड़ा अच्छा बनाया है इसलिए मैं थैंक्स कहना चाह रही थी। हाँ, मैसेज तो देख रहे हैं कि नहीं पता नहीं. I don't know what's the problem. या नमन, तू बोलून बघ बरं. तुझा आवाज कदाचित म्हणजे नेटवर्क जर बरं असेल तर ओके, तुझा ऐकू. Sir, can you hear us? तर मला इमिजिएट ह्याच्यावर लिहायचंय म्हणून मी काय केलं, ही जी एक्स्ट्रा इंक आहे ती मी पेपरनं काढून घेतली. ओके, तर ह्याच्या मी मार्किंग करून घेतो. ओके, आणि आता आपण इथं आपला जो हा पेन आहे ह्यानं आपण मूळ स्क्रिप्टची जी आता लेटर्स आहेत ती सगळी आपण लिहिणार आहे.
हो. सर ये बेस में हमने कोई भी एक लेटर लिख के आगे बाकी सब लिखने हैं. हेलो. हेलो. पता नहीं चल पा रहा. एक्सक्यूज मी सर. Excuse me, sir. योगेश, can you hear us? हॅलो. मला ऐकायला येत नाहीये. हा हा तेच सांगतोय मगापासून. आम्ही बोलतोय सगळे, तुला ऐकू येत नाहीये. नाही येत आहे, रिजॉईन नाही कर, येत आहे. रिजॉईन. काय म्हटलीस? रिजॉईन कर, रिजॉईन. आता ऐकू येतोय का? बोललेला आवाज ऐकू येतोय? आवाज नाही ऐकू येत आहे मला पण. हॅलो. रिजॉईन कर, रिजॉईन. ओके ओके.